जे देखो अरे पट खुल गए और भगवान के प्राकट्य की प्रतीक्षा संपन्न है गई है। पूत सपूत जन्यो जसुधा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन को आनंद भयो सब आमत गामत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मत बौरी। मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो न बची बछिया छछिया न पिछौरी। और रजत कमल पुष्प में ठाकुर जी को विराजमान करके ठाकुर जी को चल विग्रह अभय पंचामृत अभिषेक के ताई आएगा और अभय ठाकुर जी की आरती है रही है। और या के बाद या आरती के पश्चात चल विग्रह को पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस समय प्राकट्य दर्शन हो चुके हैं और प्राकट्य आरती हो रही है। 12 बजे से 12:05 तक ये प्राकट्य आरती होगी और उसके बाद जन्म महाभिषेक जो स्वर्ण मंडित रजत गऊ के द्वारा वो संपन्न किया जाएगा। जी हाँ, और जब होगा प्रभु का अभिषेक तो उस अभिषेक का भी एक विशेष क्रम है, एक विशेष तरीका है और उस अभिषेक में प्रयोग होने वाला प्रत्येक पदार्थ अपने आप में विशेष है। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। ये 5 अमृत हैं दूध, दही, घी, चीनी, मधु। इन सभी का प्रयोग किया जाएगा प्रभु के अभिषेक में। लेकिन इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे ठाकुर जी की हो रही है आरती और इस आरती का आनंद लेते हुए आइए हम सब मिलकर प्रभु को करें प्रणाम और कहें हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये है वो सैकड़ों हजारों की संख्या में दीपक जो दैदीप्यमान हो रहे हैं और प्रभु के चरणों में आरती की जा रही है। प्रभु इस समय ऐसे सुंदर छवि में विराजित हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनके दर्शनों से जो नयन हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे। पूर्णेंदु कुंज में विराजित प्रभु इस सुंदर पोशाक में बेहद आकर्षक लग रहे हैं। और आपको एक जानकारी दे दें कि आज ठाकुर जी के बरखा है रही है, हवा चल रही है, परंतु दीप अपनी दैदीप्यमान कांति से संपूर्ण परिसर को दैदीप्य कर रहे हैं। और या समय दक्षिणावर्ती शंख जाकी चोंच चांदी ते मढ़ी गई है। वाते ठाकुर जी के चल विग्रह को स्नान कराया जा रहा है। और या समय मंदिर परिसर में भागवत भवन में जो मुख्य पुजारी हैं जिनके कर कमलन ते पंचामृत अभिषेक पूर्ण होएगा, वे मंत्रोच्चार के संग पंचामृत अभिषेक को कर रहे हैं। आपको जो
और बताए देवे कि या समय यहाँ पे पुरुष सूक्त कहू पाठ चल रहे है। पुरुष सूक्त में 19 श्लोक हैं और जिनमें ठाकुर जी के रूप का वर्णन है, ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन है, ठाकुर जी के पंचामृत अभिषेक के आप दर्शन कर रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और इन 5 पदार्थों का इस समय ठाकुर जी को अभिषेक कराया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने आपके साथ में साझा किया कि इन सभी पदार्थों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन फिर भी कन्हैया के दर्शन से ज्यादा मिठास अन्य किसी भी चीज में नहीं है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जी हाँ, ऐसा ही मधुर और मीठा है कन्हैया का, कृष्ण का, गोपाल का, मधुसूदन का नाम। और इस समय प्रभु के चल विग्रह के जो दर्शन हैं वो साक्षात कोटि देवताओं को, करोड़ों कामदेवों को भी मात देने वाले हैं। एक नन्हे बालक का जब जन्म होता है तो मन में जो उद्गार, जो वात्सल्य के भाव प्रकट होते हैं, वैसे ही भाव आज प्रत्येक घर में प्रकट हो रहे हैं। प्रभु ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जी हाँ, आप जरा ध्यान लगाइए कि ये एक नन्हे बालक हैं, तो आपको वात्सल्य का अनोखा रस अपने मन में मिलेगा। और इस समय प्रभु का अभिषेक लगातार जारी है। रजत कमल में विराजित त्रिभंगी लाल का दुग्ध से अभिषेक हो रहा है और जल्दी ही अन्य चीजें भी भगवान के अभिषेक में शामिल की जाएंगी। इस अभिषेक में बहुत सारी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे नारियल पानी, गुलाब जल, केसर का जल और साथ ही पवित्र नदियों का जल। इन सभी के संगम से जो पंचामृत बनता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी होता है। इसमें जब तुलसी का मिश्रण किया जाता है तब वो हमें अनेक रोगों से बचाने का काम करती है। और ये है वो रजत मंडित शंख जिसके द्वारा प्रभु का अभिषेक लगातार जारी है। गोविंद दामोदर माधवेती, ऐसे भजन की, ऐसे कीर्तन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। भक्तगण आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। कान्हा का हुआ है जन्म, बिजली चमक कर संकेत कर रही है कि आज ही है वो दिन जिस दिन अजन्मे ने लिया है जन्म। तुलसीदास जी ने कहो है कि वृंदावन और बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, जो भारी है स्थिर रहो हल्को गयो आकाश। भाद्रपद मास की महाअष्टमी, व्योम में मेघों का अमोघ गर्जन, काल रात्रि की निस्तब्धता को भंग करवे को आतुर है। ये कैसा प्रकाश आज तक न देखो न सुनो। कोटि सूर्यन के नाथ नारायण स्वयं अवतरण ले चुके हैं या पावन धरा पे चहुओर निस्तब्धता है। हथकड़ी बेड़ीन के टूटवे की ध्वनि, कारागार के कपाट खुलवे की आहट और संगई संग तेजो में शिशु की किलकारी। आज हु गर्भगृह साक्षी है इन घटनान को। लगे है आज स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्र होवे को आतुर है। जी को है जो निकलो है अपने मस्तक पे कछु धारण कर। लगे है सृष्टि के पालन कर्ता को अपने शीस पे उठायो है। अहो भाग्य वसुदेव के, कालिंदी आतुर है समस्त सीमान को तोड़ के आगे बढ़वे को। चौंकी चरण जो पखारने हैं, वाके मन में तो चरण पखारवे की अभिलाषा है। मेघ गर्जन ऐसा कि मानो आज ही षष्ठी पूजन को रसाभिषेक करना चाह रहे हैं। दूर तट पे सागर को छोड़ के छत्र बनाए के ये कौन खड़ो है।
ये तो काली छाया वारो भुजंगराज है, जो स्वयं क्षीर सागर को छोड़ के छत्र बनाए के आयो है। हे नारायण, हे नरपति, तुम्हारे स्वरूप को दर्शन करवे को नारायण के चरण हूँ, अपने मस्तक पे धरावे की आस है आज भुजंगराज की। यही तो होनी है लीलापति की। और तो और भूतनाथ को स्वरूप लहंगा फरिया ओढ़ के नंद महल में छुप छुप के लाला के दर्शन पाएवे को आए गए हैं। नंदोत्सव में भाग लेवे की तैयारी कर रहे हैं और मगन हैं एक शिला पे स्वामी हरिदास अपने आराध्य की आराधना में। यही तो ब्रजधाम है, कृष्ण मनसुखा को गाम है। चहुओर बिखरी चांदनी, यूं लगे मानो चंद्र किशोर स्वयं आ विराजे हैं ब्रजमंडल में। पूरी सृष्टि चहक उठी है, वृषभान नंदनी कोए आराधवे चली है। चमक चमक के जी छलबलिया ब्रजवासीन को छलवे आयो है और ब्रजवासी छलवे को तैयार हैं। न दीवानगी की कमी है न दीवानीन की, बस आज सब कन्हैया के दीवाने अपने अपने घरन में बैठ के प्रभु के आगमन को जीवंत कर रहे हैं अपने टेलीविज़न सेटन के समक्ष। और यह समय एक बार पुनः आपको अवलोकित है रहे हैं पंचामृत अभिषेक के दर्शन। और जैसा कि हमने आपको बतायो, अब भाई आप देख रहे हो असंख्य हजारों हजार दीपक प्रज्वलित हैं और यह समय पूरा जन्मस्थान को परिसर इन दीपकन की रोशनी से आलोकित है। और आगे को सजीव प्रसारण अपराजेय अपराजित, विशुद्ध, प्रेममय, दयामय, दृढ़कर्मी, धर्मात्मा, वेदज्ञ, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, लोक हितैषी, न्यायशील, क्षमाशील, निर्भय, निरअहंकार, योगी और तपस्वी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है। और ये ऐसा नैनाभिराम दृश्य है जिसपे से नजर हटती ही नहीं। पलक अगर झपकती भी है तो लगता है पता नहीं कौन सी चीज, कौन सा क्षण इन नैनों से छूट जाएगा। इसलिए दर्शकगण लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दूरदर्शन के माध्यम से इस अद्भुत दृश्य को अवलोकित कर रहे हैं। ब्रजमंडल आनंद भयो प्रगटे मोहनलाल, ब्रज सुंदरी चली भेंट ले, हाथन कंचन थार। जी हाँ, प्रभु का प्राकट्य इस ब्रज भूमि पर जब हुआ तो गोपिकाएं ये भूल ही गईं कि इस नंदनंदन का जन्म नंद के घर में हुआ है। सभी इस प्रकार प्रफुल्लित और उत्साहित हुई कि कंचन के थाल भर भर कर माँ यशोदा को बधाइयां देने के लिए निकल पड़ी। इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर प्रभु का अभिषेक लगातार चल रहा है। रजत कमल में विराजित त्रिभंगी लाल का यह विग्रह इस समय अभिषेक में डूबा हुआ है और बेहद आकर्षक और सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभु को इस समय दुग्ध के बाद दही से स्नान कराने का क्रम जारी है। साथ ही इस पंचामृत अभिषेक में बहुत सारी जड़ी बूटियों को भी समाहित किया जाता है। गंगा जल, यमुना जल और इस बार सरयू के जल को भी प्रभु के अभिषेक में शामिल किया गया है। साथ ही इस पंचामृत में पंच मेवाओं का भी सम्मिलन होता है, तब जाकर बनता है ये पंचामृत, जो कि देवताओं का हविष्य यानी कि भोजन कहा जाता है और जिसकी एक बूंद को भी प्राप्त करके हम जैसे अकिंचन भक्तगण अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहो गयो है।